वरिष्ठ अधिवक्ता रूप सिंह जी राठौड़ चौटन, आज मैं उनके साथ हूं और हालिया चर्चाएं रही कि उन्होंने 32 बीघा जमीन चौटन मुख्यालय पर जिला अस्पताल के लिए दी है। ये बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा भूदान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हृदय स्थल पर अस्पताल यहाँ बनेगा, तो उसके बारे में आज रूप सिंह जी से चर्चा करते हैं। तो आपका स्वागत है सबसे पहले तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तेजल मीडिया को, जो जनता की आवाज़ बनकर हमारे जिले में और पूरे क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 32 बीघा जमीन हमने सुना है जो बहुत बड़ी, करोड़ों में है, तो इतना बड़ा दिल कैसे दिखाया आपने? हमारे समाज के लोग यहाँ से जो बीमार होते थे वो डीसा, पालनपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर और सांचौर सब तरह से जाते थे, तो वहाँ हमारे गरीब लोगों का वहाँ आर्थिक रूप से शोषण होता था। तब मैंने देखा कि ये अगर हमारे यहाँ बड़ा अस्पताल हो जाए तो हमारे गरीब लोगों को ये जो इलाज है वो सस्ता और सुलभ मिलेगा, और यहाँ उनके परिवारजन भी नज़दीक में रहते हैं तो वो उनकी सार संभाल भी मरीजों की करे, साथ ही आर्थिक रूप से हमारे लोगों का शोषण नहीं हो। इसलिए हमने सोचा कि इस हमारे क्षेत्र में बड़ा अस्पताल बने। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी मेरे खुद के व्यक्तिगत जानकार रहे, उन्होंने भी मुझे कहा, हमारे विधायक आदूराम जी मेघवाल ने पहल की और हमको जिला अस्पताल मिला। इसके लिए मैं भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इस चौटन गांव से उनका जुड़ाव हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र है चौटन, बड़ा भविष्य में कस्बा बनने वाला है, और यहाँ अभी म्यूनसिपलिटी का भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, और अतिरिक्त जिला सेशन न्यायालय भी हमारे यहाँ घोषणा हो चुकी है। यहाँ एसडीओ हेडक्वार्टर है, डीवाईएसपी ऑफिस है, पंचायत समिति है, तहसील है, और पीजी कॉलेज भी है। पीजी कॉलेज हो गया है, आईटीआई कॉलेज है, मॉडल स्कूल है। तो हम चाहते हैं, हमारे पुरखों ने इस क्षेत्र की और गांव की हमेशा सुरक्षा की है, तो उनकी याद में हम ये चाहते हैं कि उनका नाम भी रहे और हमारे लोगों का सेवा करने का हमको मौका मिला। इसके लिए मैं हमारे चौटन की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो जमीन हमने दी है वो करीब आज 10 से 12 करोड़ की है मार्केट वैल्यू। तो ये जो जमीन देने का मेन उद्देश्य है कि हमारे गरीब लोगों को सस्ता सुलभ इलाज मिले, उनकी जीवन रक्षा हो, उनकी जो भी छोटी मोटी समस्या शरीर के संबंध में बीमारियां होती है उसका निराकरण हो। इन्हीं कारण मैंने ये जमीन अर्पण की है। हेम सिंह जी परिवार ने दी है। मेरे पिताजी यहाँ के पूर्व जागीरदार रहे, और 1965 के युद्ध में जब भारत में इतनी बीएसएफ वगैरह भी नहीं थी, और पाजलनौर चौकी, स्वरूप का दड़ा चौकी, मिठड़ाऊ चौकी, सोबाड़ा, यहाँ सभी पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया था। तो अपनी निजी सेना लेकर जाकर वहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों की रक्षा की, और उसके बाद में मिलिट्री आई तो उनके साथ 15 दिन तक मिलिट्री के साथ लड़े। और ये क्षेत्र हमारा है, हमारा जो जन्मभूमि है, हमारी जो देश के प्रति वफादारी है, उसके लिए हमने सोचा कि ये जमीन भी हम अगर डोनेट करते हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता की सेवा होगी। मेरे परिवार के सभी का यही मानस रहा। आपने कहा जिला अस्पताल दिया, लेकिन शर्त पहले जमीन होती है। आपने जमीन दी, फिर अस्पताल मिला? नहीं, उन्होंने कहा था, भजनलाल जी ने कहा था कि जमीन की आप व्यवस्था करो, मैं आपको जिला अस्पताल दूंगा, और आपने यस की। हमने कहा मैं जमीन की मैं आपको दे दूंगा। और भविष्य में आने वाले समय में भी हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय आ रहा है बाड़मेर जिले में, अगर उसके लिए भी जमीन की जरूरत पड़ी तो चौटन में ही हम व्यवस्था कराने के लिए तैयार। आप नवोदय विद्यालय के लिए जमीन देने के लिए तैयार? मैं नहीं, आपका परिवार भी दे सकता है। और मैं, हमारे पास गांव में जमीन भी है जहाँ विद्यालय, सरकारी जमीन भी है जहाँ विद्यालय
बन सकता है। उस विद्यालय के लिए 82 बीघा जमीन चाहिए, 80 बीघा से ज्यादा। ज्यादा जमीन की आवश्यकता है। लेकिन आप व्यवस्था कराएंगे कैसे भी हो। कैसे भी हो, हम ये चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय चौटन में खुलता है तो मेरे क्षेत्र में शिक्षा के एक अलग जग जाएगी। हमारे गरीब लोग, उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और उनका भविष्य सुधरेगा। हमारी तो भावना ये है कि हमारे इलाके के लोग पढ़े लिखे होशियार बने और अधिकारी बने तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा। जिला अस्पताल से दो काम होंगे, एक नए रोजगार के केंद्र यहाँ खुलेंगे, एक गुजरात जैसे महंगे इलाज से छुटकारा लोगों को मिलेगा। दो चीजें होंगी महत्वपूर्ण। ये आपने सही कहा है कि महंगा इलाज गुजरात में वगैरह होता है। हमारे लोगों के पास आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि हम गुजरात के इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर भी परिवार के आदमी की किसी की जान की आती है तो हम उधार लेकर भी या घर या मकान गिरवी रखकर भी उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और वो महंगे साधन हमारे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हमने जमीन दी और यहीं अस्पताल बनेगा, यहीं पूरी स्वास्थ्य संबंधी मशीनरी यहीं एस्टेब्लिश होगी। भविष्य में आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा तो हमारे यही क्षेत्र के लोग डॉक्टर बनेंगे। भविष्य में बनेगा तो हमारे लोगों को यहाँ के नर्सिंग में भर्ती मिलेगी, वो भी सेवा करेंगे और उनको रोजगार मिलेगा, ताकि भविष्य में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवाएं हम लोगों को सुलभ हो। इसी भावना से हमने जमीन दी। एक चीज है कि लगभग ग्राम पंचायत आपके परिवार के पास ही रही सरपंच में, ये तो अब जिले जितनी ग्राम पंचायत, अब कैसे संभाल रहे हैं। अभी हमने चौटन की जमीन महंगी थी, कुछ प्लॉट्स हमने नीलाम किए जिसके कारण हमको निजी आय हुई और निजी आय से हम लाइट की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, यहाँ तक कि हमारे गांव में सुरक्षित रहे इसलिए पंचायत की ओर से हमने सीसीटीवी कैमरे लगा भी दिए। और जहाँ नए नए मोहल्ले डेवलप होते हैं तो वहाँ सड़क है, पानी की पाइपलाइनें बिछाते हैं। सभी निजी आय से हम व्यवस्था करते हैं। यहाँ धार्मिक पांडवों की नगरी है, मेले भरते रहते हैं। अब होगा आपके महाकुंभ होने वाला है, तो इसकी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत किस स्तर पर करती है। ग्राम पंचायत इस जो ये विश्व प्रसिद्ध हमारा भारत प्रसिद्ध सुइया धाम मेला है, डूंगरपुरी जी के मठ के सानिध्य में हमारे महंत जी जगदीशपुरी जी इसकी व्यवस्था संभालेंगे और हम उनके सब सहयोगी बनकर सरकार से भी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुलिस बल, जिला प्रशासन, यहाँ तक कि जिला कलेक्टर और जिला एसपी को भी इस मेले के दिनों में चौटन में ही मुख्यालय रखना पड़ता है। और पंचायत की ओर से जितने भी झाड़ी है, मैदान की जरूरत पड़ेगी, झाड़ी कटा के मैदान भी बना के देंगे। सड़कें हैं, लाइट की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ तक कि मतलब अस्थायी शौचालय भी बनाकर हम पंचायत की ओर से हमारे आने वाले मेहमानों को, श्रद्धालुओं के लिए सुविधा करेंगे। ये तो वकील साहब बड़ा बजट है। ये बजट जितना सरकार भी देगी, हमने एक 45 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान करने के लिए प्रपोजल भेजा है राज्य सरकार से। उम्मीद है वो जल्दी मंजूर होगा और पंचायत की ओर से भले इसमें 1 करोड़ रुपए लगेंगे तो भी हम व्यवस्था करने के लिए तैयार है। आप अब तो आपके नगर पालिका घोषणा हो चुकी है। नगर पालिका हुई मगर नगर पालिका की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक ये पंचायत ही कहलाएगी। आप कानून के जानकार है, ये चीजें ग्राम पंचायत के भी काम आ रही। ये अगर अधिसूचना जारी हो जाती है तो जो हमारा सफाई कर्मचारी है या पंचायत का स्टाफ है वो सरकारी मुलाजमान हो जाएंगे और उनकी तनख्वाह वगैरह फिर ये स्वायत्त शासन विभाग देगा, अन्यथा हम निजी आय से हमारी लेवल पर व्यवस्था करते हैं। अभी क्या साधन लगाए हुए ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई के, शहर के सौंदर्यीकरण में। हम कचरा उठाने के लिए 3 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, एक परमानेंट और एक घर घर से कचरा एक्स्ट्रा करने वाली गाड़ी लगा रखी है। हर जगह कचरा पात्र लगा रखे हैं हमने और करीब 80-85 सफाई कर्मी हमने लगा रखे हैं ताकि गांव की सड़कें वगैरह साफ सुथरी रहे, नालियां साफ रहे और मौसमी बीमारियां हमारे यहाँ नहीं फैले, इसलिए हम सफाई का पूरा ध्यान देते हैं। अब मेला शीघ्र होने वाला है,
आप वहाँ के जनप्रतिनिधि है, एडवोकेट है, आपका परिवार हमेशा समाज सेवा में रहा है, आने वाले लोगों के लिए क्या अपील है, क्या ध्यान रखें? मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि जो भी आने वाले लोग हैं वो स्वयं से काम ले। ये जो मेला है इसमें 10 से 12 लाख लोग आएंगे और वो पहाड़ी के बीच में है, तो सुरक्षित व्यवस्था के लिए उनको भी सावधान रहना पड़ेगा। अन्यथा पहाड़ के अंदर कहीं कोई आदमी फिसल भी जाता है तो कोई दुर्घटना नहीं हो। और आदमी की जान की कीमत बहुत बड़ी है। जिस परिवार का आदमी अगर चला जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है ये ईश्वर जानता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी जितने भी श्रद्धालु आए वो दर्शन करें या स्नान करें और उसके बाद में सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ता रूप सिंह जी राठौर चौटन, आप जिला परिषद के मेंबर भी है, ग्राम पंचायत लगभग ये चौटन में इनका ही सरपंच ये रहे हैं, समाज सेवाओं में बड़ा नाम है, कई मंदिरों के ट्रस्टी है। पूरी चर्चा की रूप सिंह जी के साथ। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।